पहले जब माँ बाप डांट दिया करते थे, कुछ भी होता था, ज्यादा भी हो जाता था, कुछ अब्बा जो है बहुत सख्त होते थे, उसके बावजूद भी बच्चे ना सही निकल गए, अब्बा का ख्याल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब के दौर में इतना माँ बाप कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे आपको डर के हैं, रहना हाँ पड़ता हर चीज करे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नालायक और बड़े होके उनको फिक्र भी नहीं है माँ बाप की ज्यादा। ये क्या वजह है, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम लैक कर रहे हैं बच्चों को मॉरल एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ देने में। जो चीज़ हमें बच्चों को डीप रूटेड होनी चाहिए वो हम नॉर्मली भी बच्चे को नहीं दे पा रहे। खाली इखलाकियात की बात नहीं है, हम राइट्स की बात करते हैं। हम बच्चे को सिखाते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक हैं, शौहर के, बीवी के ये हुकूक हैं, उस्ताद के ये हुकूक हैं। क्या हम कभी बच्चे को ये बताते हैं कि बच्चे के अपने खुद के कोई हुकूक होते हैं? क्या हम बच्चे को ये नॉलेज देते हैं कि क्या आप भी एक इंडिविजुअल एक राइट रखते हो? जैसे कल मैं एक सेमिनार में बात कर रही थी, सो वी वर डिस्कसिंग, तो हमारी ये बात हुई कि हम सबके हुकूक की बात करते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्कूल का इस्लामियत का सिलेबस उठा दें, कहीं भी बड़ी से बड़ी फर्म जो मॉरल एथिक्स पढ़ाती है उसके सिलेबस को हम सर्कुलम को आउटलाइन को देख लें, कहीं हम ये बताते हैं कि बच्चे को जब हम मारते हैं तो बच्चे को अगर आप इतने जोर से हिट करो कि ही और शी गेट्स रेड, तो हम पे दियत वाजिब हो जाती है। अल्लाह ने बोला कि दिस इज नॉट अलाउड। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने मफाद की सारी बातें बच्चों को पढ़ाते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक है। नहीं, ये पढ़ाने से क्या होगा, आप क्या समझती हैं? देखिए, हमें तो पढ़ाया नहीं गया, ना हमें परवाह थी कि कोई पढ़ाए। अब वालों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको पहले पता चल जाता है। लेकिन पढ़ाए ना पढ़ाए, उससे उनकी उन शख्सियत पे क्या फर्क पड़ेगा? उनको उनका राइट बता दिया तो उनको उनका राइट बता दिया तो वो जो गलत सोर्स ऑफ नॉलेज से जब उनको पता चलता है ना, जैसे हम कहते हैं बच्चे को हमें जब तरबियत देनी हो तो बेहतरीन तरीके से माँ तरबियत दे सकती है, उस्ताद दे सकता है। जब उसका सोर्स ऑफ नॉलेज इंटरनेट, जब उसका सोर्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब होगा ना, तो वो उसको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके दिखाएगा। वो बहुत जो इन्फॉर्मेशन को बहुत अलग वे में भी दिखा सकता है, बिकॉज बच्चे का परसेप्शन भी एक चीज होती है। हर बच्चा एक तरह से परसीव नहीं करता, तो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एंड जहाँ तक आपने कहा कि हमारे अम्मा अब्बा ने तो बड़ा मार डपट के कर लिया, आजकल के बच्चे को हम नहीं कर सकते, बिकॉज इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स। ठीक है, हम जिस एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप हुआ हमारा, तो हमने आसपास यही चीज़ देखी, तो वो इतना मैटर नहीं किया। मैंने भी मार खाई, इन्होंने भी मार खाई, आप भी मार खा के बड़े हुए, कोई मसला नहीं। आज अगर बच्चे के साथ ये होता है तो वो ये बहुत मायूब चीज़ समझी जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो इन्वायरमेंट बच्चे को ऐसा लगता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। शुरू से ही टिका दे ताकि लगे ना मुझे मैंने बताया तरीका एक होना चाहिए, जो मैं अभी ब्रेक में बता रही थी कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि पेरेंट्स के लिए दिल तो चाहता है ना कभी कभी रख के एक हाथ दो, क्योंकि मेरा तो दिल चाहता है मैं दिल की तमन्ना पूरी हाँ, तो उसका तरीका ये जो मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने घर में एक पेपर लगा लिया था, फर्स्ट वार्निंग किसी बात के ऊपर, और मैं उनको बताती थी जब छोटे थे कि देखो ये मैंने आपको डांट दिया है, इस बात के ऊपर समझा दिया, ये गलत बात है, बहुत आराम से। सेकंड टाइम अगर वही हरकत होती थी तो फिर मैं गुस्से में डांटती थी कि भाई अब आपको डांट पड़ी, और अगर थर्ड टाइम होगी तो अब आपकी पिटाई होगी, और थर्ड टाइम फिर उनकी पिटाई हो जाती थी। तो जब वो तीसरी मर्तबा उनको लिखा हुआ नजर आता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो उनकी मेमोरी में भी रहता था, और फिर उनके जहन में ये रहता था कि ये थप्पड़ हमें जस्टिफाइड पड़ा है क्योंकि इसमें हमारी गलती है। तो आई थिंक अब क्योंकि पेरेंटिंग एक साइंस है, ठीक है, अब वो वाली चीज नहीं है, तो अब आपने वो साइंस बच्चे के दिमाग में डालनी है। करें सब कुछ वही जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन जरा उसको साइंटिफिक कर दें, सिस्टमैटिक कर पहले रैंडम थप्पड़ था, सिंक्रोनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक थप्पड़ है। तो वो दो चीजें मुझे लगता है कि जो अभी अगर हम जनरेशन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दो चीजें लैक करती हैं, एक तो ग्रेटिट्यूड है और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। ओह यस, अभी के बच्चों को हम शुक्रगुजारी तो है ही बताना तो अब नहीं राइट का आपको पड़ता, बिकॉज दे नो दे हैव दैट इंटाइटलमेंट जो हमारे अंदर या हमसे पहले की जनरेशन में आज के दिन में भी नहीं है। उनके अंदर पैदाइशी एक इंटाइटलमेंट है, दैट्स द डिफरेंस ऑफ टाइम विच मेक सेंस। लेकिन जो चीज़ हमने अभी नहीं प्रैक्टिस की या हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जैसे उस्मा ने कहा, अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट तरीके होते हैं। आपने बच्चे को बिठा के डांटना है या आपने उसको कोई पनिशमेंट देनी है, या लेट्स से आपने थप्पड़ मारना है, ये तो अब आपकी सवाबदीद के ऊपर है, लेकिन आपने उसको अकाउंटेबल ज़रूर ठहराना है। इसी तरह से आपने ग्रेटिट्यूड डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। मेरा ख्याल है आप सारी एग्री करेंगे, जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिद जब अगर ऑफिस से घर आते थे तो मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद कभी भी वापस आए हों ऑफिस से और वो कुछ लेकर आए हों। वो नहीं होता फल फ्रूट खिलौने लेकर आए और बच्चे भागते बजा रहे हैं अब्बा आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर ऑलवेज हैप्पी कि अब्बा घर आए हैं।
और ये हमारी अम्मी ने हमेशा जो है ना वो किया था कि मतलब बाबा का घर पे आना इट वाज अ लाइक इवेंट। जब बाबा घर पे आए तो पूरा प्रोटोकॉल होगा, सब जाके मिलेंगे, पानी देंगे, पास बैठेंगे, पूछेंगे कि कैसा दिन गुजरा। अब जब मैं डे टू डे प्रैक्टिसेस में अपने इर्द गिर्द या अपने घर में देखती हूँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि अब्बा आते हैं, बच्चे भागते हुए जाते हैं कि वो क्या लेकर आए। और अगर वो किसी दिन कुछ नहीं लाया तो उनको बाप का घर आना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। दे आर मोर लाइक अच्छा आ गया है, नहीं कुछ लेकर आया तो हमें गाड़ी पे बिठा के पहले 2 चक्कर दिला के लाए। ये मैं आपको मिडिल क्लास घरानों की बातें बता रही हूँ कि हमारे यहाँ डे टू डे बेसिस के ऊपर ये चेंजेस आई हैं। तो वो जो ग्रेटिट्यूड हमने इंस्टॉल करना था जो रिलेशनशिप के अगेंस्ट था, अब वो ग्रेटिट्यूड इस चीज़ का तो है कि अगर मुझे पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ मिल गई है तो मैं खुश हूँ, अगर मुझे वो प्रोवाइड नहीं की गई तो मुझे फिर वो वालिदैन की जो एक इम्पोर्टेंस है या मेरी ज़िंदगी के अंदर जो एक इन्फ्लुएंस है वो महसूस वो भी नहीं कम होता। हो गया।